हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर क्लास 11 के अंदर सम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कुछ बेसिक पॉइंट लाइक दैट मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे अपन ड्राइव करते हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये सारे पॉइंट आप लास्ट वीडियो से पहले वॉच करें, उसके बाद इस पे आए। ठीक है, आज आप एक न्यू कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। सो कॉपी पेन निकालो, नोट करते रहो। क्या होती है स्टोइकियोमेट्री? अपन कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं लाइक दैट N2H2 ग्रेटर देन NH3। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद जो अपन बैलेंसिंग करते हैं, तो इस तरफ कितना आता है NH3 में, एन और इधर 2 लगाया मैंने, इधर मैंने 3 लगा दिया। तो बैलेंसिंग करने के बाद जो फिगर आते हैं वाले 3, 2, इधर 1, ये फिगर कुछ टेल करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ये फिगर है, बैलेंसिंग वाला डिजिट है, ये कुछ अपन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक इसमें H2 का कितना अमाउंट है, N2 का कितना अमाउंट है, इसका मास रेफरेंस में, इसका वॉल्यूम रेफरेंस में, ठीक है, इसका कितना कंसंट्रेशन है, ये सारी बातें, कितने मोल है, स्पेशली ये मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। 2, 3 है ना, 1, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर अगर 3 लिखा है या 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर ये 2 मोल ही है। ये एक लेवल यानी कि एक रेशियो है। एक्चुअल में इस रिएक्शन में कितना मोल है वो अपन को फाइंड करना पड़ता है। बट इस रिएक्शन के अंदर एक रेशियो में कितना मोल है वो ये 3 और 2 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो डिजिट अपन लिखते हैं बैलेंसिंग बाद में, इनको बोलते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेफरेंस टू द मोल, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। यानी कि अपन मोल या फिर वॉल्यूम है या फिर मास का पर कुछ बात करते हैं इक्वेशन के अंदर बाय फिगर्स बैलेंस, है ना, तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। और जो बैलेंसिंग फिगर होते हैं ये वाले 2, 3, 1, ये होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। राइट, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए, है ना। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मोल कितना है, तो आप कहोगे कि इस तरफ 1 मोल दिख रहा है N2 का, है ना, इधर 3 मोल दिख रहे हैं H2 के जो रिएक्ट कर रहे हैं, और 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। क्लियर? अगर मैं पूछता हूँ मास बताओ, तो मास भी निकालना आना चाहिए आपको। मास क्या होता है? मोल अपॉन, मास से निकालते हैं अपन मोल मल्टीपल जो भी इसका मोलर मास होता है वो। ठीक है, तो कितना आता है इसका मास इक्वल टू, मास इक्वल टू होता है मोल मल्टीपल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बात की थी अपन ने, ये होता है N0 इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से अपन मास फाइंड कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीपल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल है, 1 मल्टीपल मोलर मास का होता है 1 N का होता है 14, तो 2 है तो कितना हो गया 28, तो 28 ग्राम हो गया। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्टर। ये H2 कितना है, 1 H को तो 1 ग्राम, तो कितना हो गया 3। तो निकाल लो यहाँ से भी आप, यहाँ पर कितना मास फाइंड करना है, N कितना है 3 मोल दे रखे हैं। ठीक है, और एक H का होता है 1 मोलर मास, तो यहाँ पर 2 H है तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो 2, 3 जा 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो 28 ग्राम है, वो 6 ग्राम से रिएक्शन कर रही है। और अमोनिया इसका होता है 17 ग्राम, 17 होता है इसका ऑल और मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? और यहाँ पर मास फाइंड करना है, यहाँ पर मोल दे रखे हैं इसके 2, तो मास इधर, ये मॉलिक्यूलर मास इधर आएगा, कितना होगा 17 मल्टीपल 2 यानी 34, कितना हो गया 34 ग्राम। तो इससे अपन को मास भी मालूम चल रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर इतना मास इतने मास से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है 34 ग्राम अमोनिया बना रहा है। अगर मैं कहता हूँ वॉल्यूम,
तो ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस ही है, और ये भी एक गैस ही बन रही है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि 1 मोल में कितने होते हैं, एक गैस के लिए एजम्पशन अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर के 22.4 लीटर होता है, तो इट मीन्स वो 1 मोल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 मोल है, राइट, इट मीन्स ये कितनी लीटर है, 22.4 लीटर है। कोई डाउट? इतने लीटर गैस है, वो इतने लीटर गैस, अभी इसमें कितना होगा, ये 3 मोल है, तो 1 मोल में होता है 22.4, तो 3 में कितना हो जाएगा, मल्टीपल करना है 3 से, 3 4 12, 1 ऊपर गया, 3 2 6 और 1 7 और 3 6, 67.2 लीटर H2 गैस से रिएक्शन हो रही है। क्लियर? ये भी एक गैस ही है ना। तो यहाँ पर 2 मोल है, तो कितना हो गया, ये 22.4 का डबल, 44.8 हो गया। इतने लीटर गैस अमोनिया बन रही है। तो ये सारे मोल, मास, वॉल्यूम अपन को जो फिगर दिख रहे हैं इनसे मालूम चल रहा है। क्लियर? कोई डाउट? तो इतना उतारो, फिर आगे और बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं उसके ऊपर एक आध। डन? ओके, अब मैं एक आध क्वेश्चन लेता हूँ, फिर अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द कम्बशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। ये पास लिखा हुआ है वैसे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द कम्बशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन गैस, CH4 होता है मीथेन, ठीक है। इतना ग्राम मीथेन गैस बर्न हो रही है, तो कितना वाटर बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन लिखते हैं, मीथेन गैस बर्न हो रही है, इट मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग CO2 एंड वाटर, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके अंदर 16 ग्राम है वो मीथेन गैस बर्न हो रही है, ये दे रहा है 16 ग्राम। क्लियर? तो कितना वाटर बनेगा, वाटर का अमाउंट कितना है पता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको बैलेंस कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, H2, हाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने। क्लियर? ऑक्सीजन कितना है, 2, उधर 4 है, यहाँ 2 लगा दिया। तो इस रिएक्शन के अंदर जो अपन ने कोएफिशिएंट लिखे हैं 2 और 1, इधर 1, उससे अपन को ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पर 1 मोल मीथेन गैस है, उससे अपन को 2 मोल वाटर बन रहा है। भाई यहाँ पर सिर्फ वाटर और मीथेन के बारे में पूछा है, बाकी किसी बात ही नहीं की है। तो यहाँ पर अपन क्या दिख रहा है कि 1 मोल से 2 मोल वाटर बन रहा है, ये मोल के रेस्पेक्ट में है। बट पूछा क्या है, अमाउंट यानी ग्राम पूछा, मास पूछा, कितना मास बनेगा। बिकॉज 1 मोल मीथेन बना रही है कितना, 2 मोल वाटर, ठीक है। तो 1 मोल में कितना हो गया, 16 ग्राम, ये हो ना। 1 मोल मीन्स कितना हो गया, 16 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल वाटर मीन्स कितना होता है, निकाल लो। Na इजिकल टू N0 इजिकल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का होता है मोलर मास 18, और इसके मोल जो भी रखा है, यहाँ पर 2 मोल दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 2 मोल यहाँ पर मास पूछा है। क्लियर? तो कितना हो गया, 36 ग्राम। कितना गया वाटर का, 36 ग्राम वाटर। तो यह कितना होगा, 36 ग्राम वाटर, ये आंसर। तो सिंपल से अपन को देख के मालूम चल रहा है कि इतने मोल से इतने मोल बन रहा है, तो इट मीन्स इतने ग्राम से इतने ग्राम बनेगा, ठीक है। 16 ग्राम से 36 ग्राम वाटर बनेगा। कोई डाउट? बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, हाँ, व्हाट
amount of methane produce 22 gram of CO2 when it burn। मीथेन गैस बर्न हो रही है तो उसका कितना अमाउंट है, वो 22 ग्राम CO2 बनाएगा। तो वही रिएक्शन लिखो पहले, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिवराइज देन CO2 प्लस वाटर। इस बार मीथेन से CO2 के बारे में कनेक्शन पूछा है, तो यहाँ पर बैलेंस, पहले यहाँ पर 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो। यहाँ पर 1 मोल से बन रहा है 1 मोल, तो मोल कितना है इधर, इधर 1 मोल है मीथेन का, इधर 1 मोल है CO2 का, राइट। अब अपन जानते हैं कि CH4 का कितना होता है मास, यहाँ पर अगर अपन निकालते हैं इस फॉर्मूले से N0 इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मीथेन का कितना होता है मोलर मास, इसका 12 होता है, 12 और इसका एक कैच का 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया 12 प्लस 4 16। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए आप लास्ट वीडियो वॉच करें, ठीक है। सारे एटम से उसके एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो क्या निकलेगा आपस में मोलर मास, ठीक है। क्लास 9 के अंदर बात कर रखी है इसके बारे में, राइट। यहाँ कितना हो गया 16 है इसका मोलर मास, और मोल कितना है 1 है, मोल तो 1 ही है, राइट। और मास पूछा है तो कितना आएगा 16 ग्राम, 16 ग्राम आएगा, क्लियर। मीथेन का मास ऑफ CH4 मीथेन, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, मास आ रहा है इसका 16 ग्राम। देखो इधर 1 मोल से बन रहा है, अब इसका कितना मास आएगा 12 प्लस 32 44 ग्राम। 16 ग्राम से बन रहा है 44 ग्राम बन रहा है। बताओ मुझे 22 ग्राम चाहिए तो कितना बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 16 ग्राम में बन रहा है 44 ग्राम, तो 22 ग्राम बनाने के लिए कितने ग्राम CH4 चाहिए, तो इसका हाफ कर दो, यहाँ पर भी हाफ हो रहा ना, इधर कितना होगा, आंसर में कितना जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। तो बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे आप थोड़ा सा लगाओ माइंड तो आपके सामने आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इतना उतारो, फिर अपन आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। पॉज करो और उतारो इसको, मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर, वेरी इजी टॉपिक। अब यहाँ पर देखो इधर, ये जो मैंने यहाँ पर 22 ग्राम 44 ग्राम ये 1 मोल, ये तो एक सिर्फ सिंपल रेशियो बता रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर कितना ग्राम है पता नहीं, वो तो रिएक्शन में कितना आपने वेट किया, कितना आपने डाला है उस पर बात। तो ये सिर्फ कोफिशिएंट वैल्यू है, एक सिंपल रेशियो बता रहा है कि इतना इतने मोल है, इतने मोल से रिएक्शन कर रहा है, इतने ग्राम इससे ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में कितना हो तो अपन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना वेट करते हैं तभी मालूम चलता है, ठीक है। ओके, फिर देखो लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है, ये जो केमिकल्स जो अपन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं रिएजेंट। केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटिंग मतलब क्या था कि कुछ रिएक्शन, सपोज अपन एक रिएक्शन ले रहे हैं A प्लस B, उससे C बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं 2 इसका 3 बैलेंसिंग नंबर ये फिगर आ रहा है, इन पर बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, जो कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मतलब एक रेशियो बता रहा है कि मास या फिर मोल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सपोज अपन मान लेते हैं कि इसके 2 ग्राम है, रिएक्शन करते हैं इसके 3 ग्राम से, ये फिक्स है। इसके अकॉर्डिंग इसके मान लेते हैं कि 2 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन करते हैं, राइट। अगर मैं इसके 7 ग्राम लेता हूँ B वाले के, तो बताओ इसके कितने ग्राम रिएक्शन करना चाहिए। इसके 2 ग्राम रिएक्शन करता है 3 ग्राम से, तो इसके मतलब इसके 4 ग्राम रिएक्शन करेंगे 6 ग्राम से, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 ग्राम एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स ये मैंने 7 ग्राम अमाउंट लिया है, ये ज़्यादा अमाउंट में है और ये कम अमाउंट लैक अमाउंट में है,
ये लिमिट अमाउंट में है, राइट। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिट में रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन की लिमिट डिसाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही अपन फाइंड कर पाएंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। हमेशा किसी रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तय करता है कि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा। उसका जो अमाउंट है प्रोडक्ट वो कौन तय करता है? लिमिटिंग रिएजेंट, कि कौन कम है कौन लिमिट में है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन फाइंड करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अच्छा, तो ये एग्जाम बताओ जस्ट। अब लिखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, a reactant which have less in quantity, less in amount, and decide the amount of product is called limiting reagent, is called limiting reagent। तो कोई भी रिएक्शन उसके अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम अमाउंट में होता है और उस रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड करता है, उसका अमाउंट कितना होगा डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बेस पर डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पर अपन फाइंड करते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो अपन। टू मेक अमोनिया वी यूज 50 kg NH3 and 10 kg H2। Find the amount of ammonia and limiting reagent। एक रिएक्शन के अंदर आपने 50 kg N2 लिया है, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर N2, यहाँ पर सॉरी 50 kg N2 लिया और 10 kg H2 लिया, अमोनिया बन रही है। बताओ इसके इतने अमाउंट से कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। N2 H2 क्या बना रहे हैं? NH3 बना रहे हैं। बैलेंस कर लो, यहाँ पर कितना आएगा, इधर इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन को मालूम चल रहा है कि यहाँ पर 50 kg और 10 kg, बट रेशियो कितना है? 1 और 3 का। इसका 1 पार्ट इसके 3 पार्ट्स रेशियो कर रहे हैं, यानी कि आपको H2 3 टाइम्स चाहिए देन N2, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर कितना है? 50 kg और 10 kg का रेशियो है। तो इससे मालूम चल रहा है कि H2 कम पड़ेगी, है ना। इस रेशियो अकॉर्डिंग H2 कम पड़ेगी, बिकॉज H2 3 टाइम चाहिए, राइट। तो कितनी कम पड़ेगी वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। पहले तो आपको कितना दे रखा है? 50 kg दे रखा है आपको N2, ठीक है ना, और H2 दे रखा है 10 kg, और ये कितना पता नहीं, राइट। 50 kg N2 मतलब 50 मल्टीपल 10 पावर 3, ये हो गया आपके ग्राम में, है ना। इधर 10 मल्टीपल 10 पावर 3, ये भी ग्राम में हो गया, मैंने ग्राम में चेंज किया है, राइट। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको रफ करूंगा। मेरे को फाइंड करना है कि अमोनिया कितना बनेगा एक तो, और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो क्वेश्चन देख के मालूम चल रहा है कि H2 शुड बी लिमिटिंग, ये लिमिट में होना चाहिए, ठीक है ना। अब कितना है पता करना, तो यहां पर आपको ग्राम में अमाउंट दे रखा है, इतना ग्राम ये लिया, इतना ग्राम ये लिया। देन फाइंड मोल ऑफ N2। मोल क्या होता है? इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास दे रखा आपको 50 मल्टीपल 10 पावर 3, और मोलर मास होता है N2 का 28, ठीक है। तो 50 मल्टीपल 10 पावर 3 अपॉन 28, इधर भी मोल ऑफ H2 का मोलर मास होता है 2, और मास दे रखा है इसका 10 मल्टीपल 10 पावर
3, दोनों के मोल निकाल लो। तो मोल इसका आएगा 1.7 मल्टीपल 10 पावर 3, इसका आएगा आपके 5 मल्टीपल 10 पावर 3। ये मोल ऑफ H2 और ये मोल ऑफ N2। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? बहुत इजी है। अब ये जो अमाउंट आ रहा है, ये मोल आ रहे हैं, ये तो जो अपने पास है, जो अपने पास प्रेजेंट है, इतना आपने मोल लिया, आपने सिर्फ जो वेट था उसको मोल में चेंज किया। बट एक्चुअल में इसका कितना पार्ट, इसे कितने पार्ट सिलेक्शन करा पता नहीं है। हमें पता है कि 1 पार्ट सिलेक्शन कर रहा है, 1 मोल 3 मोल सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है, बट इसके कितने मोल, इसे कितने मोल सिलेक्शन करेगा वो पता नहीं है। ठीक है, बिकॉज H2 आपको लग रहा है कि लिमिट में है, तो इट मीन्स आपको H2 के मोल फाइंड करना चाहिए, H2 के कितने मोल रेट कर रहे हैं N2 से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन वन मोल N2 react with H2 that is 3 मोल। समझ में आता है? 1 मोल रिएक्ट करिए 3 मोल, तो 1.7 मोल, देन 1.7 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ H2, कितना होगा 3/1 मल्टीपल 1.7, ये 1.7 मल्टीपल 10 पावर 3 है। ठीक है, 10 पावर 3, तो यह कितना आ रहा है, H2 का अमाउंट आ रहा है आपके 3 7 जा 5.1 मल्टीपल 10 पावर 3, ये आपका इतना अमाउंट आ रहा है, इतने मोल एक्चुअल में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, H2 के, है ना? ये तो आपको अमाउंट गिवन था, इतने मोल गिवन था, बट एक्चुअल में कितने रेट कर रहे हैं, 5.1 रेट करना चाहिए, है ना? बट है कितने अपने पास में, अपने पास सिर्फ 5 मल्टीपल 10 पावर 3 है, रिक्वायर कितने हैं 5.1, यानी कि 0.1 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि ये कम है, ये क्या है, कम है। तो हो गया प्रूफ कि यहाँ पर H2 कौन है, लिमिट में है। हमको रिक्वायर 5.1 की है, बट है कितना 5 ही है, 5 मोल ही है, 5 मल्टीपल 10 पावर 3 मोल ही है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कम पड़ रहा है H2, राइट? अब इसको आगे लिखो, मेरा रफ कर रहा हूं पूरा। सो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, 5.1 रिक्वायर, लेकिन 5 मल्टीपल 10 पावर 3 ही है। ओके, अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे प्रोडक्ट तय होता, मैंने अभी कहा था, है ना? सो अमाउंट ऑफ H2 विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ NH3। ठीक है, अब रिएक्शन क्या थी, N2H2 गिवराइज द NH3 रिएक्शन थी आपकी, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर H2 और NH3 में कंपेयर कर लो, 3 मोल H2 के रिएक्शन करके 2 मोल बनाते हैं अमोनिया। आपको H2 के बेस पर पता लगाना है कि अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 मोल H2 मेक NH3, कितना बनाती है 2 मोल, राइट? देन इतने मोल से कितना बनेगा, अपने पास इतना पड़ा है ना, इतना पड़ा है, तो इतने मोल से कितना बनेगा, देन 5 मल्टीपल 10 पावर 3 मोल H2 विल मेक अमोनिया, कितना बनेगा 2/3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 10 पावर 3, तो ये हो गया आपके 10/3,
तो 3 3 जा 9, 3.3 मल्टीपल 10 पावर 3, इतना मोल अमोनिया का बनेगा। ये आपने अमोनिया फाइंड कर लिया, कितना बनेगा 3.3 मल्टीपल 10 पावर 3 मोल अमोनिया बनेगा, राइट। अब अगर आपको ग्राम में चेंज करना है, तो आपने मोल में फाइंड किया है अमोनिया का अमाउंट, है ना। अब ग्राम में इसको चेंज कर दो, बहुत इजी है। अमाउंट ऑफ NH3 इन ग्राम कितना होगा, मोल इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास होता है अमोनिया का 17 और मोल दे रखा आपको 3.3 मल्टीपल 10 पावर 3, ठीक है। तो मास निकाल लो, मास इज इक्वल टू मोल दे रखा है 3.3 मल्टीपल 10 पावर 3 मल्टीपल ये रहेगा 17, कितना होता मोलर मास अमोनिया का, कितना होता मोलर मास 17 होता है, 17 NH3 एंड होता है 14 फिर 3H 111, कितना हो गया 17, ठीक है। तो कितना हो गया 17 मल्टीपल 3.3, ये हो गया आपके 55.1 मल्टीपल 10 पावर 3 ग्राम। ये अमोनिया का मास है जो रिक्वायर है, राइट। ये मोल के अंदर और ये मास के अंदर। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, इसके बेस पर प्रैक्टिस करो, है ना, नोट्स बनाओ, लर्न करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।